आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। ईडी अब आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका दे सकती है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा दल जनता के सहयोग से चलेगा और इसमें किसी भी तरह की गलत कमाई का चंदा नहीं लिया जाएगा। ये आपकी पार्टी है तो चलाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। तमाम तरह के दावे किए गए थे कि हम चंदे से मिलने वाली पाई का हिसाब आपकी वेबसाइट पर देंगे। कुछ दिन दिया भी गया, लेकिन जैसे ही अंदाज़ा हुआ कि इसके माध्यम से कमाई की जा सकती है तो केजरीवाल और उनके दल ने अपने संकल्प से दूरी बना ली और शुरू कर दिया भ्रष्टाचार का गोरख धंधा। लेकिन जल्द ही दिल्ली को पंगु बनाने वाले कथित दल को ईडी पंगु बनाने वाली है आर्थिक तौर पर। शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आपको मुख्य आरोपी बना सकती है, जिसके बाद पार्टी की संपत्ति और बैंक खाते आदि जब्त किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप कांग्रेस के बाद दूसरी ऐसी बड़ी विपक्षी पार्टी बन जाएगी जिसका बैंक खाता सीज कर उसे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया जाएगा। ईडी शराब नीति मामले में अपनी अगली चार्जशीट में आपको आरोपी बना सकती है। वो ये चार्जशीट मई में दाखिल कर सकती है। ईडी के अनुसार आपको शराब नीति में कथित घोटाले का पैसा मिला और उसने इससे गोवा में अपना चुनाव प्रचार चलाया। इस कारण उस पर यह कार्रवाई हो सकती है। नई चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और के कविता समेत 5 अन्य को भी आरोपी बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने मामले में 45 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल भी स्थापित कर दी है। दावा है कि ये पैसा 5 हवाला संचालकों के जरिए दिल्ली से गोवा, जहां आपने इसका अपने चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया। आपकी दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें शराब के ठेके निजी शराब कंपनियों को दिए गए थे। ईडी का आरोप है कि शराब कंपनियों और दक्षिण समूह को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नीति में बदलाव किए और इसके बदले कंपनियों और दक्षिण समूह ने आपको रिश्वत दी। ये मामला आपके लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर आया है और उसका लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व इस मामले में जेल में है। हालांकि अब संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन मनीष सिसोदिया को अब तक जमानत नहीं मिली है, जबकि मनीष सिसोदिया संजय सिंह के पहले से ही जेल में बंद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संजय सिंह की जमानत को मिसाल नहीं माना जाएगा। मतलब शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आपके दूसरे नेता इस मुद्दे पर जमानत मांगने सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, अब मुझे भी जमानत दे दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि संजय सिंह को जमानत मिलने से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। केजरीवाल को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था और अब अगर ईडी आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई करती है तो पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन पार्टी की आफत और बढ़ गई है। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता अरविंद केजरीवाल को लेकर है। ईडी ने ऐसा वाटर टाइट केस बनाया है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बाहर आना मुश्किल हो गया है। संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद भी आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद अचानक आपके नेता एक्टिव हो गए हैं और अब वो ईडी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं आपके नेता झूठे आरोप भी लगा रहे हैं। ईडी ने संजय सिंह के जमानत का विरोध नहीं किया, इस वजह से संजय सिंह आज जमानत पर बाहर हैं। लेकिन ईडी को धन्यवाद देने की बजाय आपके नेता ईडी पर और हमलावर हो गए हैं। ऐसे में सवाल है कि संजय सिंह की जमानत से आप नेताओं को अचानक क्यों इतना डर लगने लगा है। क्या आपको इस बात की चिंता है कि संजय सिंह के बेल से केजरीवाल का केस और खराब हो सकता है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि संजय सिंह की जमानत से अब वो लोगों को ये नहीं कह पाएंगे कि बीजेपी की मोदी सरकार ने जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद करवा दिया है ताकि वो चुनाव प्रचार न कर सकें? दरअसल आप नेता संजय सिंह को बेल मिलने के बाद आपके नेता ईडी और बीजेपी पर और ज्यादा हमलावर हो गए हैं और अब वो झूठ का सहारा भी लेने लगे हैं। लेकिन अब आपके नेता एक्सपोज हो गए हैं। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसे लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मार्लिना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जमकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केजरीवाल को झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रही है। अब सवाल है कि संजय सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन अब आपको कौन सा डर सता रहा है? तो इसका जवाब यह है कि ईडी ने संजय सिंह और दूसरे आप नेताओं को छोड़कर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबसे मजबूत केस बनाया है। ईडी ने केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है।
ऐसे में अब ईडी का फोकस अरविंद केजरीवाल पर है। वहीं अब मीडिया में आप के नेता ये नहीं कह पाएंगे कि पीएमएलए कानून के तहत अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उसे कोर्ट जमानत नहीं दे सकता है। आम आदमी पार्टी की ये दलील भी अब फेल हो गई है। ऐसे में संजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद भी आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है और इस बौखलाहट में आपके नेता झूठ फैला रहे हैं और नया परसेप्शन बनाकर सिंपैथी लेना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। आप नेता आतिशी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल एक गंभीर डायबिटिक हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं के बावजूद वो देश की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं। गिरफ्तारी के बाद से अब तक अरविंद केजरीवाल का वजन 4.5 किलो घट गया है। ये बहुत चिंताजनक है। आज बीजेपी उन्हें जेल में डालकर उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो पूरा देश तो क्या, भगवान भी इन्हें माफ नहीं करेगा। लेकिन आतिशी को एक्सपोज करते हुए तिहाड़ जेल ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बयान जारी किया है। बयान में जेल प्रशासन ने कहा है कि 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के आने पर 2 डॉक्टरों ने उनकी जांच की। उनकी हालत सामान्य थी। जेल आने से लेकर आज तक उनका वजन 65 किलोग्राम ही है। कोर्ट के आदेश अनुसार उन्हें घर का भोजन दिया जा रहा है। उनके सभी वाइटल सामान्य हैं। जेल प्रशासन के मुताबिक अरविंद केजरीवाल बिल्कुल स्वस्थ हैं। तिहाड़ के डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की है। वो अपना डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे आतिशी बेनकाब हो गई है कि कैसे वो अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर झूठ फैला रही हैं। मतलब संजय सिंह की रिहाई से आप में जो खलबली मची है उससे आप समझ सकते हैं। वहीं अब अरविंद केजरीवाल की चिंता ये भी हो सकती है कि संजय सिंह कहीं उनकी पत्नी के सीएम बनने के बीच रोरा न बन जाए। आम आदमी पार्टी के नेता अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन उनकी दाल गलने वाली नहीं है। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल मुजरिमों का ठिकाना नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं का सेकेंड होम बन गई है। वहाँ आम आदमी पार्टी के नेताओं को पहुंचने की ऐसी जल्दी है कि तू चल में आया वाला हाल हो गया है। अगला नंबर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी मारलेना का हो सकता है। उनके जेल जाने के पीछे बीजेपी का हाथ होगा, कुछ गलत मत समझिए। बीजेपी उन्हें उनके झूठ बोलने वाली आदत की सजा दिलवा सकती है। आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब दिल्ली बीजेपी की तरफ से आतिशी मारलेना को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। आतिशी ने कहा था कि उन्हें बीजेपी ने ऑफर किया है कि अगर उन्हें करियर बचाना है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। अब उनकी इसी बात पर बीजेपी ने लीगल नोटिस भेजते हुए उनसे सबूत मांगे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि प्रदेश बीजेपी मीडिया विभाग की ओर से मंत्री आतिशी को डिफेमेशन नोटिस भेजा गया है। आतिशी द्वारा माफी न मांगने पर अतिशीघ्र उन पर बीजेपी एवं कार्यकर्ताओं की मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मंत्री आतिशी मारलेना ने एक बार फिर परंपरागत रूप से जो झूठ बोलती हैं उसका नजारा पेश किया। हमने पहले ही कहा था कि आतिशी मारलेना, तुम्हारी आदत है झूठ बोलना और भाग जाना, लेकिन हम तुम्हें इस बार भागने नहीं देंगे। हमने कहा था कि जो भी आपने बयान दिया है उसके लिए तुरंत माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को हमारे मीडिया विभाग से मानहानि का नोटिस दे दिया गया है। इसमें कहा गया है कि आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मान को ठेस पहुंचाई है। आतिशी ने कहा कि हमारे एक नजदीकी के माध्यम से उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया। मैं उनसे राष्ट्र रूप से पूछ रहा हूं कि कौन है वो नजदीकी, नाम बताइए, किसने संपर्क किया, नाम बताइए, कैसे संपर्क किया, व्यक्तिगत मिलकर किया या टेलीफोन पर किया। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जमा करिए, नहीं तो अपना टेलीफोन जांच एजेंसी को दीजिए। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि आप हर बार झूठा और मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाग जाती हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको भागने नहीं देगी। आप कुछ तो बताएंगी कि कैसे संपर्क किया गया। जब आम आदमी पार्टी की झूठ सामने आती है तो ये लोग पूरे विषय को डाइवर्ट कर देते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तो खरीदने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है। पीएम मोदी के नेतृत्व में रोज लोग अपनी निष्ठा से बीजेपी में शामिल होते हैं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद अभी बीजेपी में आए हैं, तो देखा आपने कैसे आतिशी फंस गई हैं। आतिशी ने यह जरूर कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला, लेकिन उन्हें किसने ऑफर दिया वो ये नहीं बता पा रही। आतिशी के पास कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी नेताओं की आदत है कि वो झूठे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। झूठे आरोप लगाने के चक्कर में आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल भी बीजेपी के नेताओं से माफी मांग चुके हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन अब केजरीवाल उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी खूब तिकड़म भिड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल रही। सिंघवी के लिए ईडी से पार पाना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि सिंघवी के पास ईडी के सवालों का जवाब नहीं है। केजरीवाल को जमानत दिलवाने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी सिर्फ चुनाव और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में खूब बहस हुई। हालांकि ईडी और अरविंद केजरीवाल दोनों के ही वकीलों की दलीलें पूरी हो गई हैं और कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। आइए जानते हैं आज दिल्ली हाईकोर्ट में दोनों के ही वकीलों ने क्या क्या दलीलें दी। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने आगामी चुनावों की ओर इशारा करते हुए कोर्ट से कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा मामले में समय को देखा जाना बहुत जरूरी है। सिंघवी ने रीक ऑफ टाइम शब्द का इस्तेमाल किया। सिंघवी ने कहा, मेरा क्लाइंट चुनाव में भाग लेने से वंचित हो रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। इनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं, कोई सामग्री नहीं है जो पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के समर्थन में हो। अगर याचिकाकर्ता समन की अनदेखी कर रहा था तो और भी वैकल्पिक रास्ते थे। हालांकि याचिकाकर्ता की ओर से हर समन का विस्तार से जवाब दिया गया। उन्होंने अपने खिलाफ सबूतों के बारे में पूछा, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत, कोई सामग्री नहीं थी। मामले में गिरफ्तारी की जरूरत को देखा जाना जरूरी है। वहीं कोर्ट में केजरीवाल के वकील सिंघवी चालाकी दिखा रहे थे, लेकिन ईडी के वकील ने एक्सपोज कर दिया। दरअसल लंच ब्रेक से पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट अमित देसाई की दलीलें रखने के लिए 5 मिनट दे दिया जाए। उसके बाद एएसजी अपनी दलीलें रख सकेंगे। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के लिए एक ही वकील पेश हो सकता है। आप प्रभावशाली अमीर व्यक्ति होंगे जो कई बड़े टॉप वकीलों को हायर करते हैं, पर ऐसा यहाँ नहीं होगा। जिसके बाद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने देसाई से कहा कि वो लिखित में अपनी बात अदालत को सौंप दें। वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के मामले का मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के जरिए वही मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। ईडी ने हाईकोर्ट में कहा कि शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की भूमिका दोहरी है, व्यक्तिगत तौर पर भी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते भी। उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध बनता है क्योंकि रिश्वत के लिए नीति में बदलाव किया गया। रिश्वत ली गई, उस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में किया गया। इसीलिए ये कहने का कोई आधार नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला, क्योंकि पैसा आया और खर्च भी हुआ। अपराध में शामिल होना भी अवैध है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि हम आम आदमी पार्टी की कुछ संपत्तियों को अटैच करना चाहते हैं। वहीं चुनाव की टाइमिंग की बात पर सिंघवी की दलील पर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अगर चुनाव में 2 दिन पहले कोई राजनेता कोई अपराध करता है तो क्या उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्रिमिनल लॉ में किसी को इम्यूनिटी हासिल नहीं है। ये बिल्कुल बेतुकी दलील है कि चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। तो देखा आपने कैसे ईडी के वकील ने अभिषेक मनु सिंघवी को करारा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर दी। दर्शकों, जैसे ही लोग केजरीवाल सरकार का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में अचानक से आ जाता है भ्रष्टाचारी सरकार। जो केजरीवाल कहते थे कि हम देश की राजनीति को बदलने आए हैं, उन्हीं लोगों ने दिल्ली की प्रशासनिक हालत को ऐसा खराब किया है कि जिसने सुना वो कहने लगा कि भाई अब हम बदलाव के नाम पर किसी भी दल को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि केजरीवाल को नमूने के तौर पर देख लिया है। अब ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में भी भ्रष्टाचार की फाइल खोलकर एक्शन शुरू कर दिया है। जल बोर्ड आतिशी के पास है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा समेत अन्य की 8.80 करोड़ रुपए की कुल अचल और चल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में इंडस्ट्रीज उप ठेकेदार और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डीजेवी के ठेकेदार के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल की भी प्रॉपर्टी है। ईडी ने कहा कि संपत्तियां जगदीश कुमार अरोड़ा एवं अन्य के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच की गई हैं। अटैच अचल संपत्तियां दिल्ली में हैं। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज पहली एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। इसमें दिल्ली में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने दिल्ली जल बोर्ड के फ्लो मीटर का ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए की बढ़ी कीमत पर दिया। आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। ईडी की छानबीन में पता चला है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नकली और झूठे दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। ईडी का कहना है कि अरोड़ा को इन 3 तथ्यों की जानकारी थी कि कंपनी निविदा को मंजूरी देने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती, फिर भी उसे ठेका दे दिया गया। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटेग्रल स्कूल लिमिटेड को उप ठेका दे दिया है। ईडी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भुगतान किए गए 24 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ रुपए ठेके के काम पर खर्च किए गए, जबकि बाकी की रकम रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हुई। एजेंसी ने कहा कि जगदीश कुमार अरोड़ा को 3.19 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। इसमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बाकी अधिकारियों को और आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के रूप में ट्रांसफर किए। तो देखा आपने कैसे ईडी ने अब जल बोर्ड मामले में भी कार्रवाई तेज कर दी। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या दर्शकों, दवा और दारू के बाद पानी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले हैं?
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।